हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बोरस एजुकेशन क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग का वह चैप्टर जो जनरली आसान होता है, संकेत एवं चिन्ह, जिसे जनरली गणितीय संक्रिया भी बोलते हैं। यह चैप्टर बोर्ड मास पर आधारित होता है। अब ये बोर्ड मास क्या होता है, इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो B इक्वल टू ब्रैकेट O मतलब ऑफ, D मतलब डिवीजन, M मतलब मल्टीप्लीकेशन, A मतलब एडिशन और S मतलब सब्ट्रैक्शन। हिंदी में यदि बात करें तो B ब्रैकेट O मतलब का ब्रैकेट का जो है सबसे पहले हमें भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद जोड़ना है और उसके बाद घटाना है। हालांकि जोड़ और घटा ऊपर नीचे भी हम कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, परंतु ब्रैकेट का सबसे पहले हमें भाग ही करना है, उसके बाद गुणा करना है। तो ये दो स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला और ये दूसरा। क्योंकि ब्रैकेट अगर सोल्व जब हम ब्रैकेट को करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें भाग करना है, उसके बाद गुणा, वरना आंसर हमारा गलत निकलेगा। तो इसका अगर हमें जानकारी है बोर्ड मास का, तो हम इस पर आधारित, इसकी बेसिक पर आधारित हम प्रश्नों को हल करेंगे। बड़े ही आसान प्रश्न रहते हैं। पहला प्रश्न की ओर ध्यान देंगे हम। पहला प्रश्न है, यदि गुणा का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ प्लस है तथा प्लस का अर्थ माइनस है, तो 3 माइनस 15 भागित 19 ब्रैकेट बंद गुणित 8 धन 6 बराबर प्रश्न मार्क। यानी हमें चिन्हों के बदले दूसरा चिन्ह दिया है कि गुणा का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है। तो इसके आधार पर हमको इसको बदलना है। कैसे बदलेंगे देखिए, 3 माइनस का अर्थ हमें गुणा दिया है, गुणा 15 भाग का अर्थ है प्लस 19 ब्रैकेट बंद गुणा का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है माइनस 6। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट नहीं देता तो हम नॉर्मली हल करते, उसमें भी देखते कि पहले भाग है कि नहीं, बट यहाँ ब्रैकेट दिया तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या देखेंगे, भाग दिया है नहीं दिया है। तो भाग के बाद क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा दिया है तो हम करेंगे गुणा। तो 15 दिया 45 धन 19। अब बाकी पूरा वही लिख देंगे समझने के लिए, नहीं तो यहीं हल हो जाता है। अब यहाँ भाग भी नहीं है, गुणा भी हो गया, उसके बाद प्लस और माइनस, तो प्लस दिया है, माइनस रहता तो माइनस भी कर सकते थे, प्लस कर सकते थे, बट प्लस है तो 45 और 19 हम जोड़ देंगे तो होगा कितना, 64 भागित 8 माइनस 6। अब हम इसका भाग दे देंगे तो 8 अठाई 64 माइनस 6, 8 में से 6 गए तो आंसर आ गया हमारा 2। जबकि यही एक स्टेप में हम कर सकते थे, ये समझाने के लिए था। तो इस प्रश्न का उत्तर है 2। अब सेकंड प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ये प्रश्न उम्मीद करता हूँ मैं आप सबको समझ में आ गया होगा। सेकंड प्रश्न है हमारा, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है और गुणा का अर्थ माइनस है तथा भाग का अर्थ प्लस है, तो 8 धन 9 भागित 8 माइनस 4 गुणित 9 बराबर प्रश्न मार्क। तो सबसे पहले हम चिन्हों को बदल देंगे। 8 प्लस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है माइनस, ये हो गया 9 बराबर प्रश्न मार्क। अब यहाँ ब्रैकेट तो दिया नहीं है, तो ये पूरे समीकरण में सबसे पहले भाग को हल करना है, उसके बाद गुणा और उसके बाद प्लस या माइनस कुछ भी करना है। तो यहाँ भाग दिया है तो हम पहले स्टेप में भाग कर देते हैं। 4 दूनी 8 2 माइनस 9। अब उसके बाद गुणा कर लेंगे तो 9 में 8 72 धन 2 माइनस 9। तो 72 और 2 होगा 74 माइनस 9, ये 4 गए 70 गए, वो आंसर आ गया हमारा 65। इसमें हमने चिन्हों को उसके बदले में रखा, उसके बाद सबसे पहले भाग को हल किया, उसके बाद गुणा को और उसके बाद जोड़े या घटाना जो भी करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 65
और इस प्रश्न का आंसर है, इस प्रश्न मार्क बराबर 65। इसी प्रकार अगले प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यदि ए का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ प्लस है भाग है और सी का अर्थ प्लस है तथा डी का अर्थ माइनस है, तो 21C 3D 6A 8B और 2 बराबर प्रश्न मार्क। तो अब यहाँ क्या कर दिया उसने, ABCD रख दिया। तो ABCD दे या प्लस माइनस दे, हमें तो वैल्यू रखना। तो अब हम रखेंगे 21। सी का क्या है, सी का अर्थ प्लस है 3, डी का अर्थ माइनस है -6, ए का अर्थ गुणा है 8, बी का अर्थ भाग है भागे 2। अब 21 धन 3 माइनस, सबसे पहले भाग देंगे 6 गुणे 2 चुके 8। अब दूसरे स्टेप में हम गुणा कर देंगे, यहीं भी कर सकते हैं लेकिन समझने के लिए दूसरे स्टेप में कर देंगे। 21 धन 3 माइनस 6 चुके 24। अब ये माइनस का है तो हम पहले प्लस प्लस का जोड़ ले रहे हैं। 21 और 3 होगा 24 माइनस 24, तो आंसर आ गया हमारा कितना, 0। अर्थात इस समीकरण का आंसर कितना है, 0। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। बड़े ही आसान प्रश्न है। एक निश्चित कूट भाषा में प्लस जो है वो भाग को प्रदर्शित करता है, गुणा प्लस को प्रदर्शित करता है और माइनस गुणा को प्रदर्शित करता है तथा भाग जो है वो माइनस को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा सही है। अब ये 4 विकल्प हमको दिए हुए हैं, यानी कि 4 समीकरण हमें दिए हैं, इनमें से कोई एक सही है, बाकी सब गलत हैं। तो ऐसे समीकरणों को हमें प्रत्येक को चेक करना पड़ेगा। हम मन से नहीं बता पाएंगे कि कौन सा सही है। इनको इन चिन्हों के आधार पर जब हम रखेंगे उसको सॉल्व करेंगे, तो बराबर में यदि इसको सॉल्व करते हैं तो 20 आना चाहिए, इसको यदि सॉल्व कर रहे हैं तो 24 आना चाहिए, अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 45 आना चाहिए और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 64 आना चाहिए। तो जनरली अब हम 4 को सॉल्व करेंगे तो इसमें समय लगता है पेपर में भी, तो हम क्या करेंगे, बी या सी या ए से सॉल्व करते हैं। जनरली बी या ए में से आ जाता है, तो हम ऊपर से ही अभी सॉल्व करते हैं इसको। जैसे 36 प्लस क्या है, भाग को प्रदर्शित कर रहा है 6 माइनस गुणा को गुणा प्लस को और भाग किसे प्रदर्शित करता है, माइनस को 3 बराबर 20 आना। तो 6 36 भाग भी होगा, फिर अगले स्टेप में हम गुणा कर देंगे। छतिया 18 धन 5 माइनस 3, 18 बराबर 20। 18 और 5 हो गया आपका 23 माइनस 3 बराबर 20। यदि इसके बराबर में यदि 20 नहीं आता, ये 20 बराबर 20, यदि ये नहीं आता तो हम सेकंड विकल्प करते, फिर वो नहीं आता तो थर्ड, और जब तीनों नहीं आते तो फोर्थ, तो फिर आते। तो इसीलिए हमारा आंसर आ चुका है, तो पहला ऑब्जेक्टिव सही। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जिससे हम टाइप 2 से संबंधित क्वेश्चंस को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू।